प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। हामिदुं व मुसल्लियुं व मुसल्लिमा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन तब्तगू बि अमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आप में से कुछ नींद की आगोश में हैं और कुछ जागे हैं। फितरतन ये वक्त वो है कि इस वक्त अगर नींद को बजबरो इकराह अपने से दूर किया भी जाए तो वो हमारे दामन और हमारी आगोश में समाएगी ज़रूर, या अपनी आगोश में हमको ले लेगी। इसलिए मैं तो मुनासिब ये समझ रहा था कि इस वक्त तकरीर न करके और प्रोग्राम को आगे न बढ़ा के सलाम पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मौलाना सादिक साहब ने कहा कि आप ये समझ लो कि रात का नहीं दिन का प्रोग्राम है, तो दिन का प्रोग्राम तो कल इंशाअल्लाह निकाह खानी का होगा। कल ही जाएगी ना बारात, या आपकी बारात आएगी कल? अच्छा, आज ही जाएगी। अच्छा, कल वापस आएगी। हाँ, इनकी बारात हाँ, तो बारात का इंतज़ाम भी होता है और शादी के मौके पर खाना वगैरह पकवाना खिलवाना, इससे लोग हारे थके भी होते हैं। प्रोग्राम ताख़ीर से शुरू हुआ होगा, इसी वजह से रात के हम उस वक्त में पहुंच चुके जिसको तीसरा पहर कहा जाता है। कुछ देर के बाद सहर का वक्त शुरू होगा, फिर सहर का भी ख़त्म होगा, फजर शुरू हो जाएगी और हम आगोश नींद में पड़े होंगे। बहरहाल अल्लाह हमारी शुअरा की, खुतबा की, आपकी सबकी हाज़री को कबूल फरमाए, आमीन। एक शादी आपकी और आपके, अच्छा छोटे भाई की, दो शादियाँ। छोटे वाले कौन से वाले? अच्छा, लाल शर्ट में। छोटे हैं बड़े आपसे? अच्छा चलिए खैर, दोनों भाइयों की शादी है। अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों की शादी को मुबारक फरमाए, आमीन। उनका नाम क्या है? अब्दुल वाजिद। अच्छा, मौलाना सादिक और अब्दुल वाजिद, इन दोनों के घरों में रब दुल्हन का आना मुबारक फरमाए, आमीन। शायर हिंदुस्तान, अजीम शान शायर, आवाज़ के जादू का मालिक, मुहिब्बे गिरामी अजीज़ुल क़द्र आली जनाब इज़्ज़त माब अकीरुर रहमान साहब क़िबला महमूदपुरी बड़ा अच्छा पढ़ते हैं और आपको मैं समझता हूँ कि काफ़ी सैराब किया, बहुत अच्छा सुनाया। हाँ, जिस मजमे में खड़े हो जाए अकेले पूरा मजमा कामयाबी का सेहरा इन्हीं के माथे सजा देता है। उनके बाद आपने हज़रत मौलाना इम्तियाज़ साहब से बड़ी मालूमाती और अस्माए गिरामी के ताल्लुक़ से कुछ नासिहाना कलेमात साथ में समात किए। अल्लाह ताला उनके इस्लाही गोशों पर हमें आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तकरीर करने तो दिल नहीं कर रही आप हाँ,
नहीं कर रहा। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। एक जगह और थे हम और अकीलुर रहमान भाई, अभी वहाँ भी लगभग 2 बजे के बाद ही नंबर आया था, ऐसे ही था ना। तो शादी के ताल्लुक से सुन लें, थोड़ा जज्बा अगर दिखाएंगे आप। जिन्हें सोना है मेरी तरफ से इजाज़त है, अरबाब स्टेज को भी और सामने वालों की भी, है ना। हाँ, खुद जाएं, मुझे ले जाने की कोशिश ना करें। हाँ, हजरत मूसा से सरे तूर कलाम अपनी जगह है, सरकार मदीना का मकाम अपनी जगह है। वाह वाह सुभान अल्लाह। है सारे रसूलों से सिवा शान मोहम्मद, वाह है सारे रसूलों से सिवा शान मोहम्मद, तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है। वाह वाह सुभान अल्लाह। तस्बीह के दानों में इमाम अपनी जगह है। अच्छा तौफीक भाई माशाल्लाह। तो उलमा तशरीफ फरमा है। बस मैं शादी के ताल्लुक से बातें शुरू कर रहा हूँ। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु अजीम शादी का जिक्र करते हैं। वो शादी के रब ने अपने महबूब को महराज का दूल्हा बनाया, उस शादी का जिक्र करते थोड़ा सा आला हजरत के अशार में, है ना। हाँ, चूंकि शादी का जिक्र है, लफ्ज़ शादी उसमें है, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ वो शेर। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। खुशी के सामा, तरब के सामा, आपकी समझ में नहीं आएंगे, मैं थोड़ी तफसील कर दूंगा तो समझ में आ जाएंगे शेर। शादी का मौका है, शादी के मौके पर हम और आप खुशी का सामान लगाते हैं। माइक ये खुशी के लिए है, ये लाइटिंग खुशी के लिए है, जो गेट को सजा रखा या झालर वगैरह इन्होंने लगा रखी है, ये लाइटें, ये सब खुशी का मौका है। हम और आप खुशी के मौके पर ये तमाम सामान मुहैया करते हैं। लेकिन जो भी हम सामान लाएंगे वो नया तो हो सकता है मगर निराला नहीं हो सकता। बोलो, ये लाइट लगाई नई तो हो सकती है मुआ सादिक ने, लेकिन निराली नहीं हो सकता। ये माइक नया हो सकता है, निराला नहीं हो सकता। ये झालर वगैरह नहीं हो सकती है मगर निराली नहीं हो सकती है। मगर कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को जब महराज का दूल्हा बनाया तो रब ने भी खुशी के सामान मुहैया फरमाए, लेकिन वहां खुशी के सामान नए ही नहीं थे, निराले भी थे। आला हजरत फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और आला हजरत फरमाते हैं सुनो बेटा, बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। शादी होती है तो चमन आबाद होता है, घर आबाद होते हैं। आला हजरत फरमाते हैं बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। और ये मलक फलक सब अपनी अपनी ले में ये घुर अनादिल का बोलते थे। वहां तो खुशी का अजीब समा था, मलक भी और फलक भी अपने अपने अंदाज में आका की शादी की खुशी मना रहे थे। ये मलक फलक सब अपनी अपनी ले में ये घुर अनादिल का बोलते थे। और आला हजरत फरमाते हैं देखिए, वहां फलक पर यहां जमी में रची थी शादी, मची थी धूमें। वाह वाह सुभान अल्लाह। वहां फलक पर यहां जमी में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे, इधर से नफहात उठ रहे थे। बहुत गाढ़े शेर हैं, आसान वाला सुनाई देता हूँ, वो समझ में आएगा इनकी। आसान वाला सुनिए, इंशाल्लाह वो समझ में आएगा। अभी तो गाले पड़ रहे हैं ये शेर, यानी 5-10 मिनट बर्दाश्त कर लो, घंटों उठने नहीं दूंगा, याद रखिएगा ये। वाह वाह क्या बात। आप हिल नहीं सकते हो, 10 मिनट की तमहीद बर्दाश्त
बर्दाश्त कर लो आप। सुनिएगा मोहब्बत के साथ, जहां से हजरत ने छोड़ा है मौलाना इम्तियाज साहब ने, वहां से आगे बढ़ूंगा। हजरत आदम और हव्वा से लेके चले थे, यानी इंशाल्लाह वहीं से आगे बढ़ाना है। लेकिन ये जरूर सुनिएगा कि कल ये दूल्हा बनेंगे, परसों छोटे भाई बनेंगे। जब ये दूल्हा बने होंगे, इनके सर पे एक इमामा सजा होगा, इमामा शरीफ होगा, और इमामे के ऊपर एक ताज सेहरे की शक्ल में लगा होगा, और गले में फूलों के हार भी पड़े होंगे। नोटों के तो डालेंगे ही नहीं आप, मुझे उम्मीद ये है, यानी फूलों के हार पड़े होंगे, फूलों के हार भी होंगे। दूल्हा बना होगा, माँ सोचेगी कि मेरा लाल दूल्हा बना है, मेरा बेटा दूल्हा बना है। माँ सोच रही है कि आज मेरा जिगर का टुकड़ा सेहरे के अंदर सजा हुआ है, कहीं मेरे बेटे के चेहरे पर किसी की बुरी नजर न पड़ जाए, इसलिए अपने बेटे के चेहरे का थोड़ा सा सदका उतार दो। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निछावर होती के नहीं? अरे मामा होती कि नहीं होती है? बोलो। निछावर होती है। माँ निछावर कर रही है, कहीं मेरे बेटे पर किसी की नजरे बद न पड़ जाए, इसलिए बेटे के चेहरे की खैरात उतार दो। बहनें निछावर कर रही है, कहीं हमारे भाई के चेहरे पर किसी की बुरी नजर न पड़ जाए। फूफिया खैरात कर रही है, कहीं हमारे भतीजे पर किसी की नजरे बद न पड़ जाए। चाची खैरात कर रही है, कहीं हमारे भतीजे को किसी की बुरी नजर न लग जाए। हर एक खैरात कर रहा है, निछावर हो रही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जब दूल्हा हम तुम में से कोई हो तो खैरात पैसे की बांटी जाती है, लेकिन जब दूल्हा आमिना का लाल होता है तो खैरात पैसे की नहीं बांटी जाती। जैसा दूल्हा खैरात वैसी, अगर दूल्हा नूर वाला होगा तो खैरात नूर की बांटी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती जलील साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह वाह क्या बात है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये शेर तो समझ में आया, अभी शेर नहीं पढ़ा है मैंने। जैसा दूल्हा खैरात वैसी हम तुम में से होगा तो खैरात पैसे की बटेगी, बांटा रुपया जाएगा। माँ पैसा बांट रही है, बाप पैसा बांट रहे हैं, बहनें पैसा बांट रही है, चेहरे की खैरात उतारी जा रही है। लेकिन जब आमिना का लाल दूल्हा बनता है और महराज का दूल्हा बनाया जाता है तो वहाँ पैसा नहीं बटता, दिरहम और दीनार तकसीम नहीं होते, वहाँ रुपया पैसा नहीं बांटा जाता। दूल्हा नूर वाला है तो वहाँ खैरात भी नूर की बांटी जाती। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर की खैरात और नूर की खैरात कैसे बट रही? आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, उतार कर उनके रुख का सदका। वाह वाह सुभान अल्लाह। रुख का माना तो समझते ही हो, क्या? चेहरा। बोलो। उतार कर रुख का सदका का माना चेहरे का सदका, उतार कर उनके रुख का सदका। ये नूर का बट रहा था बाड़ा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मेरे जाने के बाद बोलोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख रहे हो 3 बजे का वक्त है इसलिए बुलवाना पड़ेगा। उतार कर उनके रुख का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा। और यहाँ खैरात लेने कौन आते हैं? जो माँ निछावर करती है, बहनें निछावर करती है, उस निछावर को लेके कौन जाता है? मैंने सुना है कि खलीफा ले जाता है। आपने ऐसे ही सुना है? हाँ, खाना बनाने वाला ले जाता, ऐसे ही होता है ना। लेकिन वहाँ खैरात लेना कौन आए ये भी मैं बता ही देता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं कि जब दूल्हा नूर वाला है और बाटा भी नूर जा रहा है तो खैरात लेने भी हमा शुमामा से नहीं आए, नूर वाले चांद और सूरज खैरात लेने के लिए आए हैं। आला हजरत फरमाते हैं, उतार कर उनके रूह का सदका, ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे। और आला हजरत फरमाते हैं, वही तो अब तक छलक रहा। दूल्हा तो नहाता भी है ना, नहाता है दूल्हा बनने से पहले, नहलाया जाता है उसको। और पहले जमाने में तो उपटन मली जाती थी, आज भी मली जाती है। मलना गलत नहीं है, मलना चाहिए, लेकिन मलने वाला महरम हो। हाँ, गैर महरम औरत आके ना, कभी पड़ोस की औरत आके मलना शुरू कर दे,
हाँ, वो उपटन मलने वाला भी महरम होना चाहिए, है या कोई मर्द मल दे, उपटन मली जाती है, उपटन लगाई जाती है दूल्हा के। क्या होता है, नहाता है, जब नहा कर जिस्म का पानी टपकता है तो कहाँ गिरता है, जमीन पर गिरता है, जमीन पे आता है, नदी नालों में बह जाता है। हमारे आपके नहाने का पानी अगर गिरे तो जमीन पर गिर जाए, लेकिन आमिना का लाल अगर नहाता है और दूल्हा बनाया जाता है तो उसके नहाने का पानी जमीन पर नहीं गिरने देता। रब सितारे उस पानी को लेने के लिए नबी की बारगाह में आते हैं और कटोरे भर भर के ले जाते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मसला के आला हजरत मुफ्ती जलीसुल कादरी साहब किबला जश्न शादी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अभी मैं सिर्फ शेर सुना रहा हूँ, आप मत जाओ। मौलाना सादिक साहब को हिलने नहीं दूंगा। हाँ, बहुत देर से तकरीर करवा रहे हैं। हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। सुभान अल्लाह बोलो यार। हाँ, कटोरे तारों ने भर लिए थे। और आला हजरत फरमाते हैं, बचा जो तलवों का उनके धोवन, वाह वाह सुभान अल्लाह। बना वो जन्नत का रंगो रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे। और वाह वाह सुभान अल्लाह। होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन। मगर क्या करें, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। जल्दी से बात आगे बढ़ा रहा हूँ। लोग ये समझते हैं कि शादी, सुनिएगा तवज्जो के साथ, लोग ये समझते हैं कि शादी सिर्फ लड़की लाने के लिए की जाती है। लोग ये समझते हैं कि शादी सिर्फ घर आबाद करने के लिए की जाती है। लोग ये जानते हैं कि शादी करके सिर्फ हमारी नफ्सानी ख्वाहिश का एक जरिया बन जाता है। मैं कहूंगा नहीं, गुलाम मुस्तफा जब भी शादी करता है ये समझ के नहीं करता कि सिर्फ लड़की मिलेगी, ये समझ के नहीं करता कि मुझे दुल्हन मिल जाएगी, बल्कि गुलाम मुस्तफा शादी ये समझ के करता है कि जिस तरीके से नमाज पढ़ना इबादत, रोजा रखना इबादत, ज़कात देना इबादत, इसी तरीके से शादी करना भी अपने नबी की सुन्नत होने की वजह से इबादत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। हाँ, जब मैं आवाज बढ़ाता हूँ तो ये लाइट डिम पड़ती है, इससे पता ही चल रहा है। हाँ, ये लाइट डिम हो जाती तो मतलब ये कि इस मशीन को करंट पूरा नहीं मिल पा रहा है। तवज्जो चाहूंगा। हाँ, वरना जैसा बोल रहा है जरा भी आवाज इससे कह दो कि अगर वोल्टेज बढ़ा दे तो बढ़ा दे, यानी वरना अपना वॉल्यूम बिल्कुल फीका पड़ जाएगा, अपना वॉल्यूम हल्का हो जाएगा। हाँ, सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। तकरीर सुनेंगे ना? अम्मा तकरीर अभी तो शुरू नहीं की है बेटा। अगर इसके वोल्टेज, आओ माइक वालों, अगर वोल्टेज बढ़ जाए ना तो वोल्टेज बढ़ा दो थोड़ी सी। हाँ, अगर बढ़ जाए तो बढ़ा दो, है ना? ये तो मार रहा है। नहीं, लाइट के हाँ, स्टॉप लेजर अगर बढ़ जाए तो ठीक है, वरना रहने दो ऐसी जैसे चल रहा है। हाथ उठा के बोलिएगा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शादी में होता क्या है सब जरा मोहब्बत से सुन लीजिएगा। बातें इंशाल्लाह एक एक समझ में आएगी और समझा के जाऊंगा। शादी में क्या होता है, दो खानदानों को मिलाया जाता है। कहाँ जाएगी बारात इनकी मौआ सादिक की? सरदार नगर। माशाल्लाह, सरदार नगर अटरिया बारात जाएगी। कौन खानदान होगा, कौन लड़की होगी, कहाँ का, कभी जान पहचान हो के ना हो, लेकिन यानी अल्लाह का नाम लेकर लड़की लड़का को एक कर दिया जाता है। बोलो होता कि नहीं होता है? किसका नाम लेके एक किया जाता है? अल्लाह का नाम लेके दो खानदानों को जोड़ दिया, दो घरों को जोड़ दिया। अल्लाह का नाम लेकर लड़की लड़का को एक साथ रहने की इजाजत दे दी, एक साथ जिंदगी गुजारने की इजाजत
दे दी। कैसे हो जाती है? अल्लाह का नाम लेकर होता है क्या? किसी नचनिया का नाम लेके, किसी रंडी का नाम लेके तो नहीं जोड़ा जाता। अगर रंडी को लेके जाओ, जैसे नचाते हो बुला बुला के गाँव में, निकाह पढ़ाने के लिए भी अगर रंडी को ले जाओ वो पढ़ा देगी? हो जाएगा निकाह? नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि निकाह रंडी को नचा देने का नाम नहीं है, रंडी को बुला लेने का नाम नहीं है। निकाह अल्लाह का नाम लेकर दो दिलों को एक कर देने का नाम है, दो जातों को छोड़ देने का नाम निकाह है, दो खानदानों को एक कर देने का नाम निकाह है, दो दिलों को जोड़ने का नाम निकाह है। और जब कभी दुनिया में दो चीजों को जोड़ा जाता है तो जोड़ने वाली तीसरी चीज की जरूरत पड़ती है। दो कागजों को जोड़ोगे तो लेई गोंद की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो। दो लोहों को एक साथ जोड़ोगे तो कील और कांटे या बोल्ट की नट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अगर दो लकड़ियों को जोड़ोगे तो कील और कांटे की जरूरत पड़ेगी। दो शीशों को जोड़ोगे तो आपको केमिकल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन निकाह में जब दो लड़की लड़का को दोनों को जोड़ा जाता है तो यहाँ कोई कील कांटा काम नहीं आता, कोई नट बोल्ट काम नहीं आता, यहाँ पर कोई लेई गोंद काम नहीं आता, यहाँ पर कोई केमिकल काम नहीं आता। लड़की लड़का को जहाँ जोड़ा जाता है वहाँ कल भी और आज भी अगर काम आता है तो सुन्नते मुस्तफा काम आती है, निकाह काम आता है उसी से। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। किससे जोड़ा जाता है? बोलो। निकाह से। किससे जोड़ा जाता है? निकाह से। नबी की सुन्नत से। अच्छा, सुन्नत के मौके पर अगर नचनियां आ गई, रंडे तो बस्ती के ही बतेरे मिल जा कूदने के लिए जी। रंडिया तो बुला ली किराए की बाहर की है? और उन पर जो लुटाना शुरू करता है तो हजारों हजारों की गड्डियां एक साथ फेंक देता है? ऐसा नहीं करता है? बोलो। ऐसा करता है। और रंडे बस्ती के बतेरे कूले मटकाने के लिए मिल जाते हैं। यानी इशारों में मैं शुरू में तकरीर सुन रहा था, कोई बता रहे थे जिसको जिससे प्यार होगा अपने यहाँ शादी में उसी को तो बुलाएगा। अगर किसी को शैतान से प्यार होगा तो वो नचनियों को बुलाएगा, इसलिए कि नचनियां आएगी शैतान आएगा, कूले मटकेंगे शैतान आएगा, रंडे नाचेंगे शैतान आएगा। और अगर किसी के